तो दमोह में वोटिंग जारी है। शाम 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। 21.43% मतदान हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने मतदान किया। दमोह में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, ये कलेक्टर कह रहे हैं। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विजेंद्र, कलेक्टर भी आश्वस्त कर रहे हैं कि अतिरिक्त बल है और शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक मतदान, लेकिन मतदान का प्रतिशत अब बढ़ने लगा है। जी हाँ, एक शुभ संकेत ही से माना जा सकता है। तृप्ति की तमाम प्रतिकूल हालातों के बावजूद, कोरोना के संकट के बावजूद जनता जो है या वोटर जो है दमोह का, वो बेहद जागरूक है और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी न सिर्फ समझता है बल्कि बखूबी निभा भी रहा है। 11 बजे तक की अगर बात करते हैं तो दमोह विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए जो वोटिंग चल रही है, 11 बजे तक ये वोटिंग का प्रतिशत 21.43% हो गया है। और चूंकि निर्वाचन आयोग ने आज 12 घंटे का वक्त दिया है वोटिंग के लिए, कोरोना के मद्देनजर सुबह 7 बजे से जो पोलिंग शुरू हुई है वो शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। लिहाजा माना जा सकता है कि 11 बजे तक 21% का एक फिगर रिपोर्ट हुआ है। लिहाजा माना जा सकता है कि अच्छा एक पोलिंग परसेंटेज होता है और इसके बाद देखना होगा कि ये पोलिंग परसेंटेज किसके हक में होता है। फिलहाल मैं एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ। JPV गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसी पोलिंग बूथ पर अब से कुछ देर पहले दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी, यहाँ के कलेक्टर तरुण राठी ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। उनकी धर्मपत्नी ने भी यहाँ मतदान किया। उसके बाद हमारी जो बातचीत हुई, उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से दमोह विधानसभा क्षेत्र में ये उपचुनाव जारी है। कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। शांतिपूर्ण मतदान है। हालांकि 123 संवेदनशील बूथ हैं दमोह में, कुल 359 पोलिंग बूथ में से, जहां अतिरिक्त पुलिस बल और व्यवस्थाएं जो है वो लागू की गई हैं, फोर्स डिप्लॉय किया गया है। और जहां तक कांग्रेस की एक शिकायत की बात है, कल आपको याद होगा कि किस तरह से एक बड़ा बवाल हुआ कि एक गाड़ी पकड़ाई जिसमें नोट भी भरे हुए थे। कांग्रेस की ओर से एक शिकायत भी की गई। उस स्टेटस के बारे में जब हमने पूछना चाहा तो कहा कि एक रिपोर्ट अलग से जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी जांच करते हुए तैयार कर रहे हैं, जो कि आज ही निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इस मामले पर किस तरह से आगे संज्ञान लेता है, क्या कार्रवाई करता है। लेकिन दमोह की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा इस चुनाव का परिणाम जो है वो सत्ता को प्रभावित करने वाला नहीं है। विपक्ष को भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव एक बड़ा संदेश देने वाला है कि आखिर जनता किसके साथ है। मौजूदा जो परिस्थितियां हैं कोविड को लेकर, उसके दौरान जो उपचुनाव दमोह में करवाया जा रहा है, उसके बाद जनता क्या सोचती है। 28 उपचुनाव में तो जनादेश जनता ने दे दिया था, लेकिन ये जो चुनाव है ये कई मायनों में एक बड़ा संदेश देने जा रहा है। यही वजह है कि प्रतिष्ठा का प्रश्न जो है कांग्रेस और बीजेपी के लिए उपचुनाव बना हुआ है। हालांकि 22 प्रत्याशी यहाँ दमोह के उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला जो है वो राहुल सिंह लोधी और अजय टंडन के ही बीच में है। दोनों के बीच में खासा कांटे का मुकाबला इस बार माना जा रहा है और आज उनकी किस्मत एक एक करके धीरे धीरे जो है वो EVM में कैद हो रही है। एक पोलिंग बूथ में जो जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मेरे पीछे नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हालात हम कह सकते हैं कि जो पोलिंग परसेंटेज तृप्ति बताया गया है 21.43% का दोपहर 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक, तो हम मान सकते हैं कि आगे जाकर ये पोलिंग परसेंटेज और बढ़ेगा जैसे जैसे ये दिन चढ़ेगा। और ख़ासतौर पर शाम 7 बजे तक पोलिंग की जिस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है। फिलहाल इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो आपको ज़रूर नज़र आते रहेंगे, लेकिन चूंकि भीड़ ना लगे मतदान केंद्रों में, इसलिए पोलिंग बूथ की संख्या भी निर्वाचन आयोग की ओर से बढ़ाई गई है। ये भी एक वजह हो सकती है लंबी कतारें वोटर्स की ना दिखने की। लेकिन फिलहाल पोलिंग परसेंटेज जो है वो 11 बजे का, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 21.43% है, बढ़ने की उम्मीद है। देखना होगा कि ये पोलिंग परसेंटेज कहां तक जाता है और किसके हक में ये पोलिंग परसेंटेज होता है। जनता दमोह की क्या जनादेश सुनाती है। बिल्कुल नजर पर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका विजेंद्र जानकारी के लिए। तो दमोह में वोटिंग जारी है। शाम 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह 11 बजे तक की बात की जाए तो 21.43% मतदान हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने भी मतदान किया है और दमोह में शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान चल रहा है और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए हैं। दमोह में जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे उपचुनाव का पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है।
लोग अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना के प्रतिकूल हालातों के बीच हो रहे चुनावों को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वोटर्स में दल बल को लेकर नाराजगी भी है। जायजा लिया हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने। दमोह में जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। जहां सुबह 9 बजे तक तकरीबन 8.24% मतदान हुआ था, वहीं 11 बजे तक 21.43% मतदान हो गया। और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे ये घंटे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, वैसे वैसे पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी कुछ यही उम्मीद जताई है। और दमोह के तमाम पोलिंग बूथ्स की अगर बात करें तो कोविड प्रोटोकॉल के ज़रिए को अपनाते हुए लगातार वोटिंग है वो जारी है। हालांकि मतदाता क्या सोचता है, हम सुबह से ही लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से ये उपचुनाव की नौबत आई, 5 साल के लिए विधायक तो चुना गया था आपकी ओर से, लेकिन अब 2 साल के लिए विधायक चुनना है। कोविड की भी एक आपदा है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं और इन परिस्थितियों पर क्या कहेंगे? देखिए, जो वर्तमान स्थिति है, कोविड की स्थिति चल रही है हमारे दमोह में, एक मतलब एक मजाक टाइप का बन के रह गया है। और मतलब बाहर के जो लोग हैं वो भी मजाक बना रहे हैं कि अगर आपको अपना समय व्यतीत करना है तो दमोह में कोई लॉकडाउन नहीं है, हम लोग अपनी छुट्टियां दमोह में बिताएंगे। और दमोह में मतलब ऐसे कई प्रकार के मजाक बन के रह गए हैं। और कहना चाहिए कि ये जो अभी वर्तमान स्थिति में कोविड को देखते हुए अभी जो भीड़ भाड़ वाला माहौल चल रहा है, इससे हमारे दमोह में भी अभी कल ही की बात करें 10 मौतें हो चुकी हैं। वोट करना ही होगा। महिला मतदाता भी ये पहुंची हैं, आप क्या कहेंगी तमाम महिलाओं को? नवरात्रि का भी ये समय चल रहा है और इस बीच आप वोट डालने भी यहाँ पर पहुंची हैं। कोविड तो है ही सही, लेकिन जिम्मेदारी लोकतांत्रिक भी है। अब जिम्मेदारी है तो निभाना तो पड़ेगी। जैसे घर बाकी की जिम्मेदारी निभाते हैं वैसे ये जिम्मेदारी है। बस महिलाओं से क्या अपील? बस ज़्यादा कुछ महिलाओं से क्या अपील करेंगी वोट डालने के लिए? बस यही करूँगी कि अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाएं। बस दमोह के तमाम ये जागरूक मतदाता हैं जो अपनी इस लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। पोलिंग परसेंटेज कहां तक पहुंचेगा देखना लाजमी होगा, लेकिन लोगों की जो सोच है, जो मतदाता हैं, वो कहते हैं कि इस बार वो सोच समझकर अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और जो परीक्षा की घड़ी तमाम प्रत्याशियों के लिए है, वो उनकी भाग्य जो है आज ईवीएम में लगातार कैद होता जा रहा है। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 दमोह। दमोह में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कोरोना के खतरे के बाद भी यह जागरूक वोटर्स अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ कुछ वोटर्स कहते हैं कि वो दमोह के बेहतर भविष्य के लिए मतदान कर रहे हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये चुनाव लोकतंत्र का उत्सव नहीं बल्कि मजबूरी का चुनाव है, जहां राहुल सिंह लोधी के दल बदल के कारण उपचुनाव की नौबत आई है। दमोह के एक पोलिंग बूथ पर वोटर्स से बात की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। बीते लंबे समय से चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहे दमोह में आज परीक्षा की घड़ी है। वजह यह है कि आज यहां उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। परीक्षा की घड़ी तमाम सियासी दलों के लिए और प्रत्याशी दोनों के लिए है। 22 प्रत्याशी दमोह के चुनाव मैदान में हैं। हालांकि सीधा मुकाबला बीजेपी की टिकट पर राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस की टिकट पर अजय टंडन से है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक JPB गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर वोटिंग की जो है व्यवस्था चुनाव आयोग की ओर से की गई है। 12 घंटे का समय दिया गया है ताकि यहाँ पर वोटिंग की जा सके और भीड़ मतदान केंद्रों में ना लगे। और ऐसे में मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जानने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे कि लोकतंत्र का उत्सव चुनाव को कहा जाता है, ये उत्सव के तौर पर आप मना रहे हैं या इस बार फिर से विधायक चुनने की मजबूरी है? उत्सव भी है और विधायक का चुनाव भी है, दोनों चीज़ें साथ साथ हम लोग मना रहे हैं। और आज कोविड इतना ज़्यादा संक्रमित फैल चुका है, फिर भी हम अपना मताधिकार का उपयोग करने आए हैं ताकि हम अपने जो हमारे हम जिनको चुनना चाहते हैं उनको उनके पक्ष में अपना मतदान कर सकें। जागरूक वोटर हैं दमोह के, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, यूथ हैं आप, फिर से विधायक चुनने की एक तरह से मजबूरी आपकी है, क्या सोच के वोट कर रहे हैं और क्या उम्मीद है आपको इस चुनाव? हम उम्मीद करते हैं कि हम जिसे भी चुन रहे हैं वो हमारे दमोह के लिए बेहतर कार्य करेंगे और हमारे दमोह के डेवलपमेंट के लिए कार्य करेंगे। कुछ और लोग भी हैं, चूँकि उम्र दराज लोगों के लिए बड़ा कोविड में बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन मतदान भी करना है, क्या अपील करेंगे और क्या करेंगे? अपील तो क्या, मतदान तो वर्षों से करते आ रहे हैं, कराते आ रहे हैं, मगर ये जिन परिस्थितियों में आज मतदान कर रहे हैं
वो कोई खुशी से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी बस मतदान कर रहे हैं। मतदान इस दमोह जिले की जनता के ऊपर थोपा गया है। तो देखिए, मतदाता जो है वो कहते हैं कि मजबूरी भी है, क्योंकि एक विधायक तो उन्होंने चुन लिया था 2018 में ही 5 साल के लिए, लेकिन दमोह में जिस तरह से दल बदल हुआ, राहुल सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हुए, आखिरकार फिर 2 साल के लिए दमोह का विधायक चुना जाना है। 22 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला एक तरह से राहुल सिंह लोधी बीजेपी की टिकट पर और अजय टंडन जो कि कांग्रेस की टिकट पर, दोनों के बीच में है। और इस नए बदले हुए हालातों में, कोरोना संकट के इस बीच वोटिंग दमोह में लगातार जारी है। हालांकि आज परीक्षा की घड़ी है और 2 मई बताएगा कि आखिर दमोह की जनता क्या संदेश देती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 दमोह। चलिए अब सीधे दमोह लिए चलते हैं, जहां पर विजेंद्र पांडे सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं। विजेंद्र, ठीक 11 बजे तक 21.43% मतदान हो चुके हैं और अब 2 घंटे के बाद क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? अब जो परसेंटेज है कितना क्या बढ़ा है? जी हाँ, अभी 1 बजे तक का आंकड़ा निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नहीं किया गया है। उम्मीद है कि 1:30 बजे के आसपास ये आंकड़ा जारी किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, अल सुबह के बाद जो वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ा। 9 बजे तक तकरीबन 9% ये पोलिंग परसेंटेज था। 11 बजे तक 21.43% हो गया। और अब जिस तरह से गर्मी का माहौल है, दमोह की भी अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर तकरीबन 39-40 डिग्री को पार कर रहा है। ऐसे में ये एक उम्मीद की जा सकती है कि दोपहर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन इसी वजह से ही निर्वाचन आयोग ने वोटिंग का समय बढ़ाकर शाम 7 बजे तक का किया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जब 11 बजे तक ही तकरीबन 21.43% पोलिंग हो चुकी है, तो उम्मीद की जा सकती है कि शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक ये पोलिंग परसेंट बढ़ के 50-60% को छू सकता है। और अगर 60% भी मतदान इन प्रतिकूल हालातों में होता है तो इसे निर्वाचन आयोग की एक सफलता ही माना जा सकता है। हालांकि अधिकांश लोगों से जिनसे हमने बात की, उनका ये कहना ज़रूर था कि हालात बेहद प्रतिकूल हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको अपनी एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना है। इस वजह से वो मजबूर हुए हैं पोलिंग बूथ तक पहुँचने के लिए, लेकिन फिर भी वो संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, क्योंकि वो अपना जब विधायक चुनेंगे, सोच समझ कर चुनेंगे, तभी उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मिल पाएंगी, उनके निर्वाचन क्षेत्र का विकास होगा। और साथ ही साथ तमाम जो सियासी मुद्दे बीते कई समय से लगातार दमोह देख रहा था, दमोह की जनता देख रही थी, उनको एक पार्टी विशेष ने अपने पक्ष के लिए लुभाया तो दूसरी पार्टी ने अपने पक्ष के लिए प्रचार किया। हालांकि 22 प्रत्याशियों ने धुआंधार प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में जैसा सीधा मुकाबला है, तो तमाम जो एक तरह से रिपोर्ट कार्ड यहाँ की जनता ने बनाया है। राहुल सिंह लोधी जो कि एक तरह से सिटिंग MLA थे, विधायक होते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ी, उपचुनाव की नौबत आई, उनका भी कम समय का ही सही लेकिन एक रिपोर्ट कार्ड दमोह की मतदाता ने बना रखा है। और वही उनका रिपोर्ट कार्ड जो है आज EVM में कैद हो रहा है। जहाँ तक नज़ारों का आप जिक्र पूछ रही थी, तो मैं जैसा बता रहा था कि चूँकि टेम्परेचर दमोह में आज कुछ ज़्यादा है और आप देखेंगे कि दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी। इक्का दुक्का वोटर्स जो है वो ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन 21% से ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज सुबह 11 बजे तक ये बताता है कि आगे बढ़कर ये मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। 50-60% तक तो पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। कलेक्टर दमोह ने भी एक अपील की है कि लोग ज़रूर पहुँचे, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पोलिंग ज़रूर करें। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का अपनाने की हिदायत उनकी ओर से, एक अपील भी उनकी ओर से की गई है। देखना है कि कहां तक ये पोलिंग परसेंटेज पहुंचेगा। लेकिन दमोह का चुनाव बेहद अहम है इस लिहाज से कि यहाँ से एक संदेश बड़ा कांग्रेस भी देना चाहती है। बीजेपी जनता के बीच में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एक विश्वास स्थापित करने वाला संदेश आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये एक तरह से संदेश देने वाला चुनाव है। इस चुनाव का परिणाम ना तो बीजेपी को सत्ता से विदा करेगा और ना ही कांग्रेस को सत्ता पर वापस लाएगा, लेकिन संदेश बड़ा दिया जा रहा है। यही वजह है कि कई मायनों में इसे 2023 का एक तरह से सेमीफाइनल या एक उसका टेस्टिंग चुनाव भी कहा जा रहा है कि इसके बाद 2023 में ही मध्य प्रदेश एक विधानसभा का चुनाव देखेगा। उससे पहले 2021 का ये उपचुनाव दमोह में लगातार जारी है और इसका संदेश क्या निकलेगा ये देखना लाजमी होगा। लेकिन फिलहाल पोलिंग परसेंटेज 11 बजे तक कुछ बढ़ा हुआ नजर आया है। अभी भीड़ कम है मतदान केंद्रों में। निर्वाचन आयोग ने शाम 7 बजे तक का समय दिया है। देखना है
कि कहाँ तक ये पोलिंग परसेंटेज जाएगा और ये अगर बढ़ता है या घटता है तो उसको लेकर सियासी पंडित या कांग्रेस या बीजेपी किस तरह से इसका अनुमान लगाते हैं कि कौन सा बढ़ा हुआ या घटा हुआ पोलिंग परसेंटेज किसके पक्ष में जा सकता है। जी तो विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जैसा कि विजेंद्र बता रहे थे कि मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था और 11 बजे तक बात की जाए तो 21.43% मतदान हो चुका है और शाम तक की बात की जाए 7 बजे तक मतदान जारी रहेगा। और जैसा कि हमारे सहयोगी विजेंद्र बता रहे थे कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, संभावना जताई जा रही है कि 50 से 60% पोलिंग परसेंटेज जा सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब 7 बजे पूरे मतदान खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आती है कि पोलिंग परसेंटेज कहां तक पहुंचा।